ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैया बीड़ा बादनी अयो हंस सजाए, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बताओ। राम नाम लेते रहो धरे रहो मन धीर, कारज बेही सार है कृपा सिंधु रघुवीर। आदरणीय भागवत बंधु, मेरी माता बहनों, मेरी संत समाज, यहाँ के लता पता पर विराजमान देवी व देवता, समस्त ग्रामवासी और श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए आगे कथा के प्रसंग को बढ़ाते हुए आज कथा का ये तीसरा दिन है। इस व्यासपीठ से हम सब के लिए राधे राधे बोलते हैं। राधे राधे बोले सभी, एक बार और बोले राधे राधे। तो सबसे प्रथम छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाऊंगी। छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाऊंगी। छोटा सा मंदिर मतलब मैं तो मन का मंदिर बनाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाऊंगी। वो छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाऊंगी। ये हो कहा है तन की ईंट और मन का गारा, तन की ईंट और मन का गारा, तन की ईंट और मन का गारा, तन की ईंट और मन का गारा। मैं तो प्रेम का चूना लगाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाऊंगी। छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाऊंगी। मैं तो छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाऊंगी। मैं तो छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाऊंगी। हरि बोल। तन का मक्खन मन की मिश्री, तन का मक्खन मन की मिश्री, तन का मक्खन मन की मिश्री, तन का मक्खन मन की मिश्री। मैं तो प्रेम से भोग लगाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाऊंगी। छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाऊंगी। छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाऊंगी। छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाऊंगी। राधे कहा है कि तन के मोहन और मन की राधा, तन के मोहन मन की राधा, तन के मोहन
तेरे मन की राधा, तन के मोहन मन की राधा, मैं तो प्रेम से चरण दबाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाऊंगी। छोटा सा मंदिर बनाओगे, प्रभु तेरे गुण गाओगे। छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाऊंगी। छोटा सा मंदिर बनाओगे, प्रभु तेरा गुण गाओगे। तुम बिन प्रभु मेरा कोई न दूजा, तुम बिन प्रभु मेरा कोई न दूजा, तुम बिन प्रभु मेरा कोई न दूजा, तुम बिन प्रभु मेरा कोई न दूजा। मैं तो तुमसे ध्यान लगाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाओगे। छोटा सा मंदिर बनाओगे, प्रभु तेरे गुण गाओगे। छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, प्रभु तेरे गुण गाओगे। छोटा सा मंदिर बनाओगे, प्रभु तेरे गुण गाओगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, संत समाज की जय हो, बजरंग बली की जय हो, कारसदेव बाबा की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी माताओं की जय हो, सभी कन्याओं की जय हो, परिषद महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। अभी आप कथा श्रवण करा रहे हैं भगवान की, जिसे बार बार परिषद जी से सवाल सुखदेव जी कहते हैं और तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उसका जवाब परिषद जी अपने मन से कहते हैं कि प्रभु ये कथा सुनकर के मैं धन्य हो गया, अब मुझे आगे और कथा श्रवण कराए। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच, मरीच के पुत्र कश्यप ऋषि व कला नाम के पुत्र पुत्री पैदा हुए, उनके अनेक संतान हुए। सुबाहुमनु महाराज का हाल जो सुना, सुबाहुमनु महाराज के देवा होते या 3 कन्या उत्पन्न हुई, 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ध्यान दीजिए, देवाहुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया, जिनके गर्भ से कपिलमुनि भगवान का अवतार हुआ, जो आप अभी पिछले स्कंद में कथा श्रवण कर चुके हैं। अन्य 2 बेटियों का हाल मैं आपको श्रवण कराता हूँ, परिषद महाराज ध्यान देकर के सुने। एक कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और एक दूसरी कन्या का दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। जो रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ, उनके इसी से संसारी जीवों की उत्पत्ति हुई। जो बड़ी कन्या राजा दक्ष को विवाही थी, उनके गर्भ से 60 कन्या उत्पन्न हुई। 27 कन्या तो चंद्रमा को लिए विवाही थी, 33 कोट की देवताओं के लिए जो कन्या बाकी थी सभी उनके लिए विवाही थी। हे परिषद महाराज, उन 33 कन्या जो 33 कोट के देवताओं के लिए ब्याही थी, उनमें से सती नाम की जो कन्या थी वो भोलेनाथ को ब्याही थी। सती का हाल मैं आपको विस्तार पूर्वक श्रवण कराता हूं, जिसे ध्यान से सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परिषद, जिस समय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर समाधि लगा के बैठे थे और भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मान करके उनके जाप में वो लीन हो जाते थे। 6-6 महीना की समाधि लगा जाता।
सती जी बगल में बैठी उनका इंतजार किया करती थी कि मेरे स्वामी की आंख खुले तो मैं उनसे कुछ बातें करूं। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, अपने इष्ट देव का भजन कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ, राम लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं, वन के वृक्षों से वन के जीवों से पूछ रहे हैं हमारी बहदेई को देखा कहीं। ऐसा जब राम 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 जप रहे हैं, बोले नाम पश्चाताप कर रहे हैं, सती जी बगल में बैठी वो है सुन रही है। सती जी मन में सोचने लगी हैं कि मेरे स्वामी भी तीन लोक के नाथ हैं, इन्हें त्रिलोकी कहता है संसार, और वो इनसे भी बड़े हैं जो मेरे प्रभु मेरे स्वामी उनका जाप करते अपने हृदय में बसा के। तो सती जी से रुका नहीं गया, भोलेनाथ से पूछ बैठी, स्वामी ये वही राम हैं जिनको आप अपने हृदय में बसा के जाप करते हैं, या ये दूसरे हैं जिनका तुम पश्चाताप कर रहे हैं? भोले बाबा ने उनके अंदर की आत्मा को जान लिया, क्योंकि सती जी ने ये मन में ठान लिया कि अब मैं उनकी परीक्षा लूंगी वो कैसे है। परीक्षित महाराज भोलेनाथ रोके उनके घट की बात को जान लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में, गौर कीजिएगा, बोलो शंकर भगवान की। जैसे ही भोलेनाथ ने सती की अंदर की बात को जाना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई पर कि हुई ये सोई जो राम रच राखा, हुई ये सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा, राम सिया राम। भोले बाबा ने जान लिया है कि मेरे प्रभु को होगा वही जो उनको मंजूर है, और मेरा तर्क करने से अब कोई फायदा नहीं। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, अस कहे लगे जपन हर नामा, अस कहे लगे जपन हर नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखदामा, राम सिया राम। इधर तो भगवान के ध्यान में फिर से भोलेनाथ लीन हो गए, और सती जी उसी क्षण वहां से प्रस्थान किया जिस मार्ग से भगवान राम आ रहे थे। उसी मार्ग पर परीक्षित महाराज उनकी परीक्षा लेने के लिए सती जी ने सीता का रूप धारण कर लिया। बोलो पार्वती मैया की। भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का ही रूप धारण किया। अब उस मार्ग पे खड़ी होगी जिसपे भगवान राम आ रहे हैं अपने भैया के सहित। लक्ष्मण ने देखा पीछे से तो आगे नजर पड़ी है, तो उन्होंने कहा कि भैया हम भाभी माता को बन बन खोज रहे हैं, भाभी माता तो वो सामने खड़ी है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम यहीं रुको, मैं अभी देखता हूँ। वो त्रिलोकी वो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम पास पहुंचे, उनको पहचान लिया
दोनों हाथ जोड़ करके उन्हें माता कह के प्रणाम किया। बोलो रामचंद्र भगवान की। भोलेनाथ के राज से देख रहे हैं। भगवान श्री राम ने उनको पहचान करके और माता कह के प्रणाम कर किया और कहा कि हे माते, इस जंगल में तुम अकेली भटक रही हो और भोले बाबा को कहाँ छोड़ आई हो, जो कि सीता का रूप धर के और परीक्षा ले रही हैं। तो राम ने उन्हें जान लिया। ऐसा जब उन्हें जाना है सो सती को बड़ा खेद हो गया। अपने पे बड़ा दुख हुआ कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने अपने पति से भेद छुपाया और ये वास्तविक इष्ट देव हैं, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। अब सती जी उन्हीं पाम लौट करके पीछे को चल दी। भगवान राम को कोई जवाब नहीं दिया। तभी राम समझ गए मेरे पहचानने पे माता को दुख हो गया है कि जाना राम सती दुख पावा, 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 निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। जिस ओर से सती जी जा रही हैं पश्चाताप करती हुई, भगवान राम ने अपने अनेक रूप दर्शाए। जिधर को भी सती देखती है, सती देख कौतिक मग जाता, सती देख कौतिक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता, आगे राम सहित से घाता। सती देख कौतिक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। नाना पुरस्कार से भगवान के रूप का दर्शन किया। सती जी वैसा देख करके और ज्यादा शर्मा गई और भोले बाबा भी समझ गए कि मेरे प्रभु की परीक्षा लेने के लिए इन्होंने सीता जी माता का रूप धारण किया और मेरे प्रभु ने इनको माता कह दिया। हे सती, तुमने अच्छा नहीं किया। तब सती के पास ही भोले बाबा प्रकट हो गए। अपने स्वामी को देख करके और ही ज्यादा शर्मिंदा हो गए। भाई जो काम किया है ना उस पर शर्म तो आएगी। भोले बाबा बोले, कहो तुम्हारी नई ने थी और मैंने तो तुम्हें जब ही पहचान लिया था जब तुमने मेरे प्रभु की परीक्षा लेने के अपने हृदय में धारण कर लिया था। लेकिन मैंने तुम्हें यूं नहीं रोका कि तुम मेरी बात को मानती नहीं। लेकिन यह बताओ, मेरे प्रभु की किस रूप से आपने परीक्षा लिया, किस भेष से नाम आपने परीक्षा लिया? सती जी शर्म के मारे कुछ नहीं कह पा रही है। भोलेनाथ कहते हैं, वाह सती वाह, सती कीन सीता कर भेषा, सती कीन सीता कर भेषा, शिव उर बहेम विषाद विशेषा, राम सिया राम। हे माताओं बहनों, भोले बाबा मन विचार करते हैं कि उन्होंने जगत माता सीता का रूप धारण करके मेरे प्रभु की परीक्षा ली और मेरे इष्ट देव ने इनको माता कह दिया। जो अब करूं सती सन प्रीति, जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटाई भगत पथो होई अनीति, राम सिया राम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
मन विचार कर लिया है कि यदि मैं अब इनको अपनाता हूं और इनसे प्रेम करता हूं तो मुझे दोष लगेगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने इनको माता कह दिया। उसी क्षण है माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, भगवान भोलेनाथ ने सती जी का मन से त्याग कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। सती को बड़ा दुख हुआ इस बात पर। अब उनको पश्चाताप होता है कि यदि मैं ऐसी भूल न करती, मैं अपनी पति से भेद नहीं छुपाती, इस तरह मैं भेष रूप धारण करके उनकी परीक्षा न लेती, तो आज मेरे स्वामी मेरा त्याग नहीं करते। कैलाश में भोलेनाथ जाके बैठ गए और सती जी बगल में चरणों में बैठी रही। उनके पश्चाताप का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। इसीलिए हे माता बहनों, कभी भी तुम्हारे अंदर अपने पति के ऊपर किसी प्रकार का संदेह हो, तुमने किसी के मुख से कानों सुनिए, आंखों से नहीं देखी, सुनी ही सुन लिया, और आपने बिगर पूछे बिगर सोचे समझे फैसला ले लिया अपने मन में, तो बड़ा पश्चाताप बड़ा दुख होगा माता हो। उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। अरे यदि अपने पति से नहीं पूछ सकती हो तो घर में तुम्हारे सास ससुर भी हैं, देवर जेठ भी हैं, उनसे कानों सुनी बात को पूछो कि आज ये मैं सुन रही हूं ये बात ठीक है कि या नहीं ठीक है। यदि सास ससुर नहीं है तो तुम्हारे पति हैं वो परमेश्वर है, और तुम तो लक्ष्मी हो। बड़े ही प्रेम से उनको पूछो कि जो मैंने आज तुम्हारे बारे में ऐसा सुना है तो वो ठीक है या गलत है। तो हे माता हो बहनों, फिर तुम्हें कोई पश्चाताप नहीं होगा। यदि बिन जाने में और दूसरे की सुनी में तुमने फैसला कर लिया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। घर बार सब छूट जाता है, अपने पति के मन से उतर जाता है। फिर तुम घर में भले ही बने रहो, लेकिन जो मन तुम्हारा पहले है और फिर वो मन नहीं रहता। सती जी बगल में बैठी हैं, पश्चाताप कर रही हैं कि यदि मैं ऐसा न करती मेरे स्वामी मेरा त्याग नहीं करते। बोलिए शंकर भगवान की। अब एक दिन की बात है, परीक्षित महाराज गौर से सुने। ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्म सभा लगी जिसमें 33 कोट के देवता सभी गए और भोलेनाथ भी गए। भोलेनाथ का नियम था कि जिस सभा में जाते थे या कहीं पे भी जाते थे, स्थान ग्रहण करने के बाद फिर भगवान के भजन में लीन हो जाते। फिर उन्हें ये नहीं पता यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वहां सभा देवताओं की एकत्र तो हो गई ब्रह्मलोक में। उस समय राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र 7 द्वीप नवखंड के राजा थे, वो सबसे बाद में आए। जो बड़ा अतिथि होता है ना, सम्मानी मंत्री, तो हम लोग पहले से जाके भीड़ जुटा लेते हैं और वह बाद में आते 12 बजे की कह के और 2-3 बजे आवत है, तब तक सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही राजा दक्ष बाद में आए और जैसे ही राजा दक्ष को देखा सबने सभी देवता खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, उन्हें दंडवत किया, प्रणाम किया। लेकिन भोलेनाथ और ब्रह्मा जी ये दोनों ही बैठे रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी तो यहाँ खड़े न हुए, उनका वो पुत्र थे, और भोलेनाथ यूं खड़े नहीं हुए कि वो समाधि में डूबे, उनको पता नहीं किया कौन आया है। ऐसा देख करके राजा दक्ष को अभिमान हो गया, उस सभा में क्रोध किया। अभिमान वश होकर के राजा ने कहा चलो पिताजी खड़े न हुए तो कोई बात नहीं, हे देवता हो, इसके लिए भोलेनाथ को इशारा कर रहे हैं, इसके लिए हमने अपनी सुंदर सी कन्या का विवाह किया और ये हमारा सम्मान नहीं करना जाना।
करेगी भी क्यों, ये भग के नशे में कैलाश पे चूर पड़ा रहता है। नशे से फुर्सत मिलती है तो मरघटों में जाके भूतों में खेलता है। ये सम्मान करना क्या जाने। आज से सभी देवता कान खोल के सुनो, मैं ऐलान करता हूं, कोई भी हवन यज्ञ में शंकर का भोग नहीं निकालेगा। सब लोग सुनते रहे, सब देवता सुनते रहे, लेकिन ये बात नंदी से सहन नहीं हुई। नंदी बोले, वाह महाराज, आपने बड़ा फैसला अच्छा किया। मेरे स्वामी को क्या पता है या कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो तो समाधि में डूबे हो, और तुमने बेकारण ही मेरे स्वामी को दोषी ठहरा दिया। अधिकार है इस देवताओं के लिए जो यहाँ मौजूद है, कोई भी राजा को टोक नहीं सका, ना राजा के सामने कोई बोल सका। मैं भी श्राप देता हूं, जितने भी ये देवता हैं आज से सब अपने धर्म कर्म को भूल जाएंगे, बिगर दंडवत करे आशीर्वाद दिया करेंगे, और अपने वेद को बेच करके गुजारा किया करेंगे, और ये मदरा पान करने लगेंगे। ऐसा श्राप नंदी ने देवताओं को दे दिया। यह बात भृगु जी से सहन नहीं हुई। भृगु जी खड़े होके बोले, वाह नंदी, गलती कोई एक करे, अपराधी सबको ठहरा दिया। मैं भी श्राप देता हूं, जितने भोलेनाथ के गण हैं आज से तन नंगे तन रहेंगे, भस्मी रमाएंगे, लंबी लंबी जटा रखाएंगे, घर घर अलख जगाएंगे, भिक्षा मांग करके अपना गुजारा किया करेंगे। ये श्राप भृगु जी ने भोलेनाथ के गणों को दे दिया। सभा विचलित हो गई, सब अपने अपने लोक गए। नंदी पे सवार होकर भोलेनाथ कैलाश पर गए, लेकिन जो वहां बीती बात वो सती को नहीं बताया, और जाके कैलाश में समाधि में डूब गए। राजा दक्ष ने अपने भवन जाकर के मता कमाया कि मैंने देवताओं के लिए ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मेरी कई बात को माने या न माने, इसलिए मैं इस बात को अपने घर से ही शुरू करूंगा। राजा ने अभिमान वश होकर के बृहस्पति गुरु के द्वारा बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सबके लिए नौता भेजा परीक्षित महाराज, लेकिन भोलेनाथ के लिए नौता नहीं भेजा। देवतागण आकाश मार्ग से विमानों में बैठ बैठ के जा रहे हैं, झांझ मृदंग हरि कीर्तन गाते हुए राजा दक्ष की यज्ञ में। सती बैठी देख रही है आकाश मार्ग से, देवता जा रहे हैं। नारी का दिल बड़ा भावुक होता है। सती जी बगल में सोच रही है, चरणों में बैठी हैं कि यदि मेरे स्वामी मेरा त्याग नहीं करते तो क्या मेरा मन नहीं करता घूमने का। मेरे स्वामी मेरा त्याग नहीं करते तो मुझे भी इसी तरह देवता जो जा रहे हैं तो मेरे स्वामी भी मुझे ले जाते। पर यह पूछना चाहिए कि ये कौन है, ये कहां जा रहे हैं। सती जी से रुका नहीं गया, खड़ी हो गई। अब डरते हुए अंदर से उनके भय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है, बड़ा ही सुंदर। पति परित्यागी हृदय दुख भारी, पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं नहीं निज अपराध विचारी। सती को मन में ये डर भी है, कहीं मेरे पूछने पे मेरे स्वामी नाराज न हो जाए, क्योंकि मेरा त्याग कर चुके हैं। लेकिन सती बड़ी ही नम्रता से, क्योंकि कोई बात हृदय में आ जाए नारी के, फिर वो रोके ना, चाहे कछु हो तो रहे। ध्यान दीजिए, आज सती जी बड़ी ही प्रेम से बोली, बोली
सती मनोहर वाणी भय संकोच प्रेम रस सानी। भय भी है, संकोच भी है, फिर भी मधुर वाणी से और बड़े ही भाव से बोली है, स्वामी आंखें खोलो, हमको तनक इतना बता दो, ये देवतागण कहाँ जा रहे हैं? बोलो नाथ, क्या मेरा मन नहीं करता? आप मेरे स्वामी नहीं है क्या? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरा भी मन करता है कि आप भी चलो, मुझे भी ले चलो। बोले बाबा ने उनके अंदर की बात को जान लिया कि यदि मैं सती से ये बात कहता हूं कि तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे पिता ने यज्ञ को आयोजन किया है, तो सती जी नहीं मानेंगी। दूसरी भाभी सती के ऊपर और आ गई। अब भोले बाबा अपने अंदर मनन कर रहे हैं, बात का समाधान कर रहे हैं, मैं कैसे समझाऊं, क्या कहूं? सती जी बोली, हे नाथ आपने कुछ बोला नहीं। बोले बाबा बोले, न पूछो तो ही अच्छा है, चुपचाप बैठी रहो। सती जी बोली, मैं क्यों नहीं पूछूं? क्या आप मेरे स्वामी नहीं हैं? मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूं? बताओ ना नाथ, ये कहाँ जा रहे हैं देवतागण? बोले बाबा बोले, तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रही है। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही है? बोले हाँ। तुम्हारे पिता हमसे बहुत नाराज हैं, सबके लिए न्योता दिया है लेकिन हमारे लिए न्योता नहीं दिया है, इसलिए तो देवता जा रहे हैं। सती जी बोली, नहीं नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता, अवश्य ये मेरे पिता से भूल हो गई है। भला हमसे क्यों नाराज हो गए? हमने क्या बिगाड़ा है? कौन सा अपराध किया है? सती तुमने नहीं, हमने अपराध किया है, इसीलिए तो वो नाराज है। अब तो सती और ही ज्यादा उतावली हो गई, क्योंकि पियर की बात है, मायके की बात है। भैया ध्यान दीजिए, हर माँ बहन को अपना पियर बड़ा प्यारा होता है, चाहे भले नौता नहीं आवे और मालूम है जाए कि मेरे पिता के यहाँ कथा हो रही है, तो चाहे सास बीमार हो, चाहे वह आदमी बीमार हो, चाहे कितनों कष्ट हो, लेकिन मालूम पड़ जाए वह पियर की, तो घर जाने के लिए उतावली हो जाती। इसी तरह सती जी एकदम से खड़ी होके बोली, स्वामी तब तो तुम भी चलो और मुझे भी ले चलो। न्योता नहीं आया तो क्या है तो मेरे माता पिता, आप तो तुम लोग की हैं। अरे छोटी मोटी भूल हो ही जाती है, आप क्षमा भी कर दीजिए। बोले नाथ, बोले सती हमारी बात को मानो, आप न जाओ तो ही अच्छा है। क्यों? कि बुन बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। वह बोले, क्यों स्वामी? मेरे पिता के यहां यज्ञ हो और मैं ना जाऊं? सतियों कहवानी देखन यज्ञ पिता की जाऊं। सतियों कहवानी देखन यज्ञ पिता की जाऊं। ये हो आज सती अपने पीहर जाने के लिए, हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, कहने लगी भोलेनाथ से,
मात पिता से मिलकर आऊं, अरे माता पिता से मिलकर आऊं, मात पिता से मिलकर आऊं, अरे माता पिता से मिलकर आऊं, हाँ हिल मिल सखियन सो बतराऊं, हाँ हिल मिल सखियन सो बतराऊं। सती ने कहा कि हे नाथ, जब से मैं विवाह करके कैलाश पे आई हूं तब से मैंने अपनो पियर नाए देखियो लौट के, इसलिए हे नाथ आप मने न करो। अजी होई मेरी मनमानी, अजी होई मेरी मनमानी, देखन यज्ञ पिता की जाओ सखियों मेहबानी, देखन यज्ञ पिता की जाओ। और कहने लगी सती जी कि हे नाथ, देखो मेरी बहनें आएंगी, मेरी सखी आएंगी, यदि मैं न गई, आप नहीं गए, मेरी माता मेरी बहनें क्या सोचेंगी, मेरे पिता क्या कहेंगे। आज्ञा दे दो स्वामी मन से, आज्ञा दे दो स्वामी मन से, मेरी लगन लगी तन मन से, हाँ मेरी लगन लगी तन मन से। अजी नाथ तुम वरदानी, अजी के नाथ तुम वरदानी, देखन यज्ञ पिता की जाओ सखियों मेहबानी, देखन यज्ञ पिता की जाओ। आज बार बार सती जी अपने स्वामी भोलेनाथ से कहती है कि हे नाथ आप भी चलो, मुझे भी ले चलो, मेरी बहनें क्या कहेंगी, मेरे माता पिता क्या कहेंगे यदि हम नहीं गए तो। बोले बाबा बोले हमारी बात है मान लो, नौता ना आयो बिगर नौता है तुम जावे के लिए तैयार हो, ये ठीक नहीं है। भोलेनाथ कहने लगे सुनो सती चितलाए, बिना बुलाए जाओगी सुमान तेरो घट जा, तुम जाओगी बिगर बुलाए, तुम्हारा आदर नहीं होगा, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, अपमान होगा। सती जी कहने लगी स्वामी माता पिता के जाने से कोई अपमान नहीं होता है, मेरा पियर है। बोले बाबा बोले हमें मालूम है तुम्हारा पियर है, लेकिन हमारी तो ससुराल है ना वो, और ससुराल में बिगन बुलाए जाए कि सती मानो। बोले बाबा ने कहा कि सती मानो वचन हमारो, नौता भेजो ना पिता तुम्हारो। सती मानो हमें सती मानो वचन हमारो, नौता भेजो ना पिता तुम्हारो। सती मानो हाँ सती मानो वचन हमारो, नौता भेजो ना पिता तुम्हारो। सती मानो हाँ सती मानो वचन हमारो, नौता भेजो ना पिता तुम्हारो। और कहा भोले बाबा ने कि हमको नौता ना दियो है मानो बात हमारी, अरे हमको नौता ना दियो है मानो बात हमारी। और बिगर बुलाए जो जाओगी होगी हंसी तुम्हारी, अरे बिगर बुलाए जो जाओगी होगी हंसी तुम्हारी। अरे मन अपने हो तेरी मन अपने कछु विचारो,
नो तभी जो न पिता तुम्हारो। हो सती मानो हमें सती मानो वचन हमारो। नो तभी जो न पिता तुम्हारो। ये हो शंकर भगवान की। यदि तुम वहां गई हे सती, पिता तेरे को खबर पड़ेगी द्वारे से लौटावे। पिता तेरे को खबर पड़ेगी द्वारे से लौटावे। पिता तेरे को खबर पड़ेगी द्वारे से लौटावे। अरे पिता तेरे को खबर पड़ेगी द्वारे से लौटावे। और मैया त्यारी जो सुन पावे भारी रुदन बचावे। मैया त्यारी जो सुन पावे भारी रुदन बचावे। इसलिए अरे पित मात से हमें पित मात से मोह विसारो। नो तभी जो न पिता तुम्हारो। हो सती मानो हमें सती मानो वचन हमारो। नो तभी जो न पिता तुम्हारो। ये हो और कहा भोले बाबा ने के बिन्नौता के जो जाते हैं आदर नहीं वो पावे। बिन्नौता के जो जाते हैं आदर नहीं वो पावे। बिन्नौता के जो जाते हैं आदर नहीं वो पावे। अरे बिन्नौता के जो जाते हैं आदर नहीं वो पावे। और वेद पुराण यही कहते हैं बिन्नौता नहीं जावे। अरे वेद पुराण यही कहते हैं बिन्नौता नहीं जावे। नाई करे रहो ओहो नाई करे रहो डमरू वारो। नो तभी जो न पिता तुम्हारो। हो सती मानो हमें सती मानो वचन हमारो। नो तभी जो न पिता तुम्हारो। बार बार मना करने पर सती जी के मन में एक बात नाय धसी। उन्हें तो केवल अपने पीहर की चाह। बोली मैं समझ गई। अपने माता पिता पे सती को अभिमान हो गया और अपने स्वामी से बोली मैं समझ गई। मेरे माता पिता तुमसे नाराज नहीं है, तुम मेरे माता पिता से स्वयं नाराज हो, इसलिए आज्ञा नहीं देना चाहते हो। कि शंकर के सुनकर वचन सती गई बिन खाए। हाथ जोड़ विनती करूं मैं आज्ञा देऊ सुना। तुम जाओ चाहे मत जाओ लेकिन मैं जाऊं। ये दूसरी भावैया माता बहनों सती के ऊपर, क्योंकि सती ने अपने स्वामी पति परमेश्वर से रुष्ट होकर के माता पिता पे घमंड करके और पीहर जाने के लिए ठान लिया और कहती हैं कि आज्ञा प्रभु मोय दीजियो, हटनाथ इतनी ना करो। चलिए पिता की यज्ञ में मैं शीश चरणों में धरूं। चलो कोई बात नहीं है, नहीं बुलाया न नौता आया है तो आखिर मेरे माता पिता। कहते हैं गुरु माता पिता सत्संग में जाने में कुछ ना दोष है। तुम तो कृपालु हो दयालु, इतना न करिए रोष है। तुम तो कृपालु है दयालु है त्रिलोकी है, क्षमा भी कर दो ना। भोलेनाथ समझ गए कि अब सती मेरी बात को नहीं माने। तभी भोलेनाथ ने कहा ठीक है तुम जा रही हो तो हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। नंदी
कुछ गढ़ों को तैयार कर लो, तुम्हारी माता पियर जा रही है। नंदी बोले जैसी आपकी आज्ञा भगवान, आप जैसा आज्ञा देंगे हम वैसा ही करेंगे। कि आज्ञा तुमको दैये रे सती जी, अब तुम जाओ। भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। मातु से मिलके सतीरी ना मन में तुम दहरा। एक बात का ध्यान रखना, चली जाओ गढ़ों को साथ ले जाओ। मेरी नार जिद मत करियो वहां पर जाए, जो कुछ संकट पड़े फिर मत कहियो हमसे आए। भोले बाबा ने खुले शब्दों में कह दिया सती से चली जाओ, हम नहीं जाएंगे, लेकिन वहां तुम्हारा अपमान हो तो हमसे कैलाश में मत कहना। सती बोली हम काय को कहेंगे, हमारे माता पिता है, हम तो जाएंगे। आज इस तरह मेरी माता बहनों मेरे भाइयों जब सुना है, सती जी बड़ी प्रसन्न हो गई, आज अपने पीहर जाने के लिए तैयार है। लेकिन यह माता बहनों, सती जी ने अपने स्वामी के मन की बात को नहीं पहचाना, उन्हें केवल अपने माता पिता पे घमंड है, अपने पीहर जाना है। ना समझी कछबो गति पहुंच गई सती के पिता नगर में। जब आवत देखो सती को चर्चा फैली घर घर में। जब आवत देखो सती को चर्चा फैली घर घर में। माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, सती को देखते ही नगरवासी नर नारी सभी अपने अपने दरवाजे पे खड़े हो गए। नारियों की बातें अजीब होती हैं, इकट्ठी है जानना, आपस में बातें करती बेना हो। हमने सुना है या कि पिता बहुत नाराज, या को नोता ना दो जो तो जो आ गई, एक बोली आ गई तो का है, अपने आदमी है तो लाइए ना, भोले बाबा तो है ही ना। नाना प्रकार की बातें हो रही। सती नीचे को गर्दन करे जा रही। अब जैसे ही भवन पे पहुंची अपने, मैया आंगन में खड़ी। माँ बेटी का प्रेम अटूट होता है। जैसी अपनी बेटी को देखा, सती जी का दिल बड़ा भावुक हो गया। मैया की आंखों में आंसू छलके, दौड़ करके अपनी माता से लिपट गई सीने से और रो करके कहा, हे माता, मिली मात सुजाई के रोधन मचाई कहे बिलगाई। हे मैया, नानो तापत कूदे और मैया क्यों लीनो पाप कमाई। नानो तापत कूदे और मैया क्यों लीनो पाप कमाई। आज अपनी माता के हृदय से लग करके सती फूट फूट के रोने लगी और कहती है कि हे माता, मेरे स्वामी ने, मेरे पति ने कौन सा ऐसा अपराध किया जो पिताजी ने
सबके लिए न्योता दिया, हमारे लिए न्योता नहीं दिया। क्या मैं उनकी बेटी नहीं थी? क्या तुमने मुझे जन्म नहीं दिया था? या मुझे बाजार से मोल लेके आई थी आप? मुझे जवाब दीजिए। बोलो मां। आज सती जी हृदय से लगी है, सर पे हाथ फेर के बोली, बेटी चुप हो जा। लेकिन सती से रुका नहीं जाता है, रो रही है। जब तक उनकी बहनें अपने अपने कमरा से निकल के अपने अपने दरवाजे पे खड़ी आंगन में, सती जी रो रही हैं, उनकी बहनें हंस रही हैं। ध्यान दीजिए मेरी बहनों, मेरी माता हो, ये अपमान है। यदि मायके में जाकर के और बेटी का अपमान हो, उस बेटी से पूछिए उसके हृदय में क्या बीतती है, क्या गुजरती है। उसकी बहनें निकल करके आई हैं सती की, तो बोली हैं, बहना पिताजी न नौता ना दो जो तो बड़ी बेशरम है। ये आए गई, एक बोली आए गई तो कहा भाई पति है संग न लाई। तीसरी बोली लावेगी कहाँ ते कहूँ नशा करके कैलाश पे लुढ़क रो होगा। चौथी बोली बहना व नशाते फुर्सत है गई होगी तो मरगट में भूतन में खेल लो होगा, कांड उड़त भेजती जी। नाना प्रकार की आज बोली की गोली सती के हृदय को छलनी कर दिया बहनों ने। ध्यान दीजिए हे माताओं बहनों भाइयों, जब तक क्या हुआ, बहनों के सुन करके बचन सती गई शर्मा। राजभवन में जब तलक सुदक्ष प्रजापति आए। उनके पिताजी दक्ष महलों में आ गए और जैसे ही अपनी बेटी को उन्होंने देखा सती को महल में, और जलियो पिता को गात नैना सुरख दोनों भये, एक न पूछी बात। सती जी देख रहे हैं अपने पिता को। सती का मन एकदम गदगद हो गया, मेरे पिताजी आ गए। बेटी का जब पिता आता है ना तो कितनी बेटी खुश होती है, मेरा पिता आ गया। लेकिन राजा दक्ष को सती को देखते ही क्रोध आ गया। मैंने न्योता नहीं दिया, लेकिन आई तो आई कैसी है? और मुख फेर करके अपनी बेटी से खड़े हो गए। जिस बेटी से पिता मुख फेर के खड़ा हो जाए, उस बेटी के हृदय से पूछो, बेटी ये वो है? ये बेटी वो चीज है हे परिषद महाराज, जिस घर में यदि बेटी नहीं होती है किसी की, वो घर घर नहीं होता है, वो नरक होता है। इस बेटी के लिए आज लोग इस कलयुग में घृणा करने लगे। इस बेटी को पराया धन कहकर के उसे कूड़ा बताते हैं। कहते हैं ये हमारे घर एक डाहन न जाने कहां ते मरे आई है, सीधी चली आई है, जाए अंत जगह ही ना मिली। और बेटा होए ना तो घर घर में लड्डू बटे, गीत गवे। लेकिन हे मेरे भाइयों, इतना मुझे बता दो कि बेटी और बेटा में फर्क क्या होता है। जिसे आप कहते हैं पराया कूड़ा है, ये पराया धन है। अरे वो तुम्हारा क्या लेकर के जाएगी, क्या लेके आई है? वो अपना जन्म लेने से पहले अपना भाग्य लेकर के आती है। तुम क्या दे सकते हो उसको? बेटा जिसकी तुम खुशियां मनाते हो,
उसे प्रेम लड़ाते हो। बड़ा होने पर बेटा तुम्हें पीठ दे सकता है, लेकिन बेटी वो चीज है मरते मर जाएगी, लेकिन जब तक जिएगी तब तक अपने माँ बाप से मुख नहीं फेरती है। हे मेरे भागवत बंधु, कभी बेटी और बेटा में फर्क नहीं समझना चाहिए। इसे पराया धन कह करके उसके कानों के, उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी का अपमान नहीं करना चाहिए। जब आप कहते हैं ना, अरे तू आज हमारी है कल पराई हो जाएगी, पराए घर चली जाएगी, उसके हृदय में बड़ा दुख होता है। बेटी लाचार है, बेटी गाय का रूप है, और जिस खूंटा से तुम बांधोगे वो वहीं बंधी रहेगी, जिधर को तुम दौड़ दोगे वो उधर ही चली जाएगी। लेकिन हे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सोचिए और समझिए। कहा है गौर कीजिए और ध्यान दीजिए। हो बेटे का सम्मान है घर में, और बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान है घर में, बेटे का सम्मान है घर में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी का संतान नहीं। क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बहना के बिन भाई की देखो, सुनी रहे कलाई है, सुनी रहे कलाई है। इसी बेटी के लिए दो त्योहार पड़ते हैं, दो, एक तो भैया दूज और एक रक्षा बंधन। जिस भाई के बहन नहीं होती, वो भाई सुबह से शाम हो जाती है, इधर उधर घूमता है, राखी बंधवाने के लिए तरसता है, सोचता है कि मेरी बहन होती, मेरे हाथ की सूनी कलाई न होती, मेरे अरमान थे, मैं अपनी बहन को क्या क्या नहीं देता। ओ बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बहना के बिन भाई की देखो, सुनी रहे कलाई है, हाँ सुनी रहे कलाई है। रक्षा बंधन
रक्षाबंधन भैया ध्वज का, रक्षाबंधन भैया ध्वज का तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी का संतान नहीं। साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन दो कुल से जाके नाता जोड़ेगी। हाँ जाके नाता जोड़ेगी, जाके नाता जोड़ेगी। ओ बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। जोड़ेगी जिस दिन दो कुल से जाके नाता जोड़ेगी। हाँ जाके नाता जोड़ेगी। ओ बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा नहीं छोटा है। फर्क जो समझे इन दोनों में वो नियत का खोटा है। वो नियत का खोटा है। नियत के खोटे को जग में, नियत के खोटे को जग में अब बिल्कुल सम्मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी का सम्मान नहीं। गौर कीजिए माता बहनों के आई। हे मेरे भागवत बंधुओं, तो उन्होंने जब अपने मायके में यह हाल देखा, जिस बेटी को खुशी होती अपने पियर जाने की, माता अपने सीने से बेटी को टुकड़े को लगाती है, उसे सर पे हाथ फेर के फुसलाती, बेटी चुप हो जा। लेकिन बाप मुख फेर के खड़ा है और बहना उनकी हंस रही हैं। तब सती को ध्यान आया अपने पति के कहने का। चारों तरफ देख करके वो रो रही हैं। देखा पिता का रोष तब व्याकुल सती होने लगी। देखा पिता का रोष तब व्याकुल सती होने लगी। पति देव का धरे ध्यान तब वो मन ही मन रोने लगी। आज सती जी अपने पति की बातों पे याद करके रोती हैं, कहती हैं स्वामी मैं कितनी अभागिन हूं। अपने माता पिता पे व्यर्थ मैंने घमंड किया और मैंने तुम्हारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आई मैं यहां तो मुझे क्या मिला? अपमान मेरो है रहो, छाती फटी मेरी जात है। अपमान मेरो है रहो, छाती फटी मेरी जात है।
नाही करी पति देव ने मानी नहीं मैंने बात है। आज सती जी इस तरह तिल मिला गई, बिल खाने लगी हैं कि मेरे स्वामी ने चलते चलते मुझे बार बार समझाया था, लेकिन मैं एक अभागिन अपने माता पिता पे अभिमान कर और मैंने अपने पति की बात को नहीं माना। यहाँ देखो तो मेरा चारों तरफ अपमान ही अपमान हो रहा है। लेकिन हे बेटी हो, ये हर बेटी का सौभाग्य है अपने माता पिता पे अपमान करना। लेकिन हे मेरी बेटी हो, तुम्हारा अपमान जब तक है, जब तक तुम अपने माँ बाप के यहाँ हो तब तक तुम्हारा अपमान है, और जब तुम ससुराल की हो चुकी हो तो फिर अभिमान तुम्हारा अपने सास ससुर, अपने पति देव पर, अपने देवर जेठ पर होना चाहिए। ये हर नारी का ये कर्तव्य है, ये वेद पुराण कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस तरह सती जी का बेहाल हो गया। यज्ञशाला में यज्ञ हो रही है, जहाँ देवता हवन मंत्र उच्चारण हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, सती दिल में अकुलाए के पहुंची यज्ञ में देखो जाए। सती दिल में अकुलाए के पहुंची यज्ञ में देखो जाए। उस यज्ञशाला में दौड़ करके पहुंची, पिताजी उनके पीछे पीछे भाग के गए, मैया उनके पीछे पीछे। सती की आंखें लाल हो गई, सर के बाल बिखरे। देवताओं ने जब सती का वो हाल देखा तो नबज उनकी धड़कने लगी देवताओं की। ध्यान दीजिए, सती ने देखा चारों तरफ यज्ञशाला में सब देवताओं का भोग निकला रखा, लेकिन शंकर भगवान का भोग नहीं देखा। अरे भोग नहीं लखों पति को, अरे रे भोग नहीं लखोपति को, गिरिए धरन कस खाई। भोग नहीं लखोपति को, गिरिए चरण कस खाई। आज सती जी धरती पर पछाड़ खा के गिर पड़ेंगे। धिक्कार है ऐसे पिता के लिए जिसके माया के घमंड में आकर के इतना बड़ा अपमान कर मेरे पति देव का अपमान किया। और कहती है, हे पिता, आज पिता कहने में मुझे शर्म आ रही है। अपने पिता को सती जी कोस रही और कह रही है, अरे ओ बाबुलत ने बादर फाड़ो, ओ बाबुलत ने बादर फाड़ो, करो निरादर आजू हमारो, करो निरादर आजू हमारो। अरे भयो दुख पीहर आए के, हर बेटी को पीहर में जाके खुशी होती है। मैं जो अभागिन हूँ, मुझे मायके में दुख हो रहा है, मुझे रोना पड़ रहा है। अरे भयो दुख पीहर आए के, पहुंची यज्ञ में देखो जाए। सती दिल में घबराए के, पहुंची यज्ञ में देखो जाए। सती का हर नजारा देख करके हवन यज्ञ रुक गया। देवता सभी खड़े हो गए। पिता दरवाजे पे खड़ा यज्ञशाला था, मैया उनके पीछे। मैया अपनी बेटी को इशारा करे, बेटी चुप हो जा, बेटी
तू चुप हो जा। लेकिन आज सती जी कहती हैं कि माँ, यदि ऐसा ही पिता को करना था, हमारा अपमान ही करना था, क्यों ना मैया तने होते ही मारी, क्यों ना मैया तने होते ही मारी, क्यों ना जननी होते ही मारी, क्यों ना जननी होते ही मारी, आज पिता ने कैसी कर दई ख्वारी, आज पिता ने कैसी कर दई ख्वारी। अब तू ही बता माँ। अरे मरू का अब मैं जाए के, क्योंकि भोलेनाथ ने मना कर दिया था कि यहाँ दुख मत रोना। अब न इधर की रही न इधर की, मैं कहाँ जाऊं। अरे मरू का अब मैं जाए के, पहुंची यज्ञ में देखो जाए, सती दिल में घबराए के पहुंची यज्ञ में देखो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परिषद, उस यज्ञशाला में चारों तरफ तरह तरह मची है। देवता सती का हाल देख करके सबके सब भयभीत हो गए। सती जी उस हवन कुंड की तरफ बढ़ी, उन्होंने अग्निदेव का ध्यान दिया। अग्निदेव प्रकट हो गए हवन कुंड के बगल से। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी अग्निदेव की। उसी क्षण सती जी ने सभी देवताओं को धिक्कारा। के हुआ सती को क्रोध, कहे ऋष खाई, शिवनाथ से करके बैर लाज नहीं आई। हे देवता हो, तुम्हें भी शर्म नहीं आई ऐसे अभिमानी के यहाँ नौता खाने में, जिसने अभिमान वश होकर के अपनी पुत्री का भी त्याग कर दिया। ये कैसा पिता है? नहीं नहीं, मैं से पिता नहीं कह सकती। और तुमको क्या ऐसा ही यज्ञ में आना तुम्हें स्वीकार किया? ऐसे अभिमानी के यहां अन्न ग्रहण करना धिक्कार है तुम्हारे लिए। महाराज, अरे ध्यान शंकर से लियो लगा, जय शिव बोल सती जी, जय शिव बोल। सती जब गिरी अग्नि में जाए, भगवान शंकर के चरणों में ध्यान धर के उसी क्षण सती जी ने एक पल का इंतजार भी नहीं किया, अग्निदेव में छलांग लगा दी। और जैसे ही अग्नि में सती जी गिरी, नंदी ने कह दिया, ए गणों, चारों तरफ से यज्ञशाला को घेर लो, कोई भी यहां से निकल के नहीं जाने पाए। ध्यान दीजिए कि गिरती देखी सती बदल गई गति वीर अर्राए, शंकर को ले ले नाम रे जिन भारी युद्ध मचाए, शंकर को ले ले नाम रे जिन भारी युद्ध मचाए। कोई देवता भागने की कोशिश करता है, उसे पकड़ ले तो ऊपर को फेंक देते हैं और धरती पे गिरते किसी की बाह टूट गई, काऊ की टांग टूट गई, काऊ की पसुइया टूट गई। अब हाय हाय मची पूरी यज्ञशाला में।
नंदी करे कपाल मार के हाल कुंड में डारे। शंकर के गढ़ और भूतन से देखो देव सभी है हारे। आज इस तरह मार मार के देवतन को बिन गड़न ने मूज बनाए दे। मूज जैसे रस्सी कूटता है। अब तो हाय हाय मची है। को बाहें पकड़ के बैठो तो को गोड़े पकड़ के बैठो, को पसुरिया दबाए रहो है। कुछ घर भाग करके गए, भोलेनाथ के पास पहुंचे। प्रभु गजब हो गया। भोलेनाथ बोले क्या हुआ? माता सती ने अग्निदेव में प्राणों को होम दिया। उसी क्षण भोलेनाथ को क्रोध हुआ। जटा से उन्होंने एक बाल उखाड़ा और सामने पड़ी शिला पे मारा। उसमें से वीरभद्र को प्रकट किया। बोलो शंकर भगवान की। वीरभद्र ऐसो वृक्ष जैसो रूप लेकर के खड़े हुए और कहा, कहो प्रभु क्या आदेश है? जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो और राजा दक्ष का शीश काट के हवन कुंड में डाल दो। आज इस तरह यज्ञशाला में पहुंचे हैं वीरभद्र। अब वैसे तो उन गड़न ने मार मार के पहले थी मूज बनाए दे। अब इतना भारी शरीर देखो तो सबकी नवज यहाँ की यहाँ बोल रही, धड़ाक ही धड़ाक बने। अब कौन नवज है? ध्यान दीजिएगा। सुन के वीर भद्र खिसियाए, यज्ञ में धुंध मचायो है। सुन के वीर भद्र खिसियाए, यज्ञ में धुंध मचायो है। यज्ञ में धुंध मचायो है। यज्ञ में धुंध मचायो है। सुन के वीर भद्र खिसियाए, यज्ञ में धुंध मचायो है। देख देख मन में डरपत है। देख देख मन में डरपत है। मुख में भरे भोजन फुरकत है। मुख में भरे भोजन फुरकत है। राजा दक्ष ने देवतन के लिए भोजन बनाओ, पर सबको सब भोजन वीरभद्र ने मोहड़े में उठा के पटक लो, सारा भोजन। और देवतन ने घेर के खड़े ना बेगड़। वीरभद्र ने पूरा का पूरा मुंह में से निकाल के उनके ऊपर फरक दो। नंदी बोले अब खाओ। अब तो शर्मिंदा हो गए, सबकी नीचे गर्दन है। अरे प्रभु जी मन में गए घबराए, यज्ञ में धुंध मचायो है। सुन के वीरभद्र खिसियाए, यज्ञ में धुंध मचायो है। यज्ञ विध्वंस हो गई। मची नगर में तो दैया है। मची नगर में तो दैया। महलन रोवे सती की मैया। महलन रोवे सती की मैया। अब सब ही कर्मी रे पछताए, यज्ञ में धुंध मचायो है। सुन के वीरभद्र खिसियाए, यज्ञ में धुंध मचायो है। इस तरह है राजन परीक्षित, जो प्राणी अभिमान करता है उसके अभिमान को भगवान तुरंत ही निकाल करके उसको चूर चूर कर डालते हैं।
इधर ब्रह्मा सुत देवर्षि नारद उपस्थित हुए। उसी क्षण ब्रह्मा जी का और भोल यानी शंकर भगवान का और विष्णु जी का ध्यान किया। ब्रह्मा और विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी देवता खड़े हैं, जैसे मलेरिया बुखार चढ़े ना, ऐसे हाथ पैर कप रहे हैं, प्रभु बचाओ बचाओ। नारद जी बोले नारायण नारायण, ऐसी यज्ञ में बोलो क्यों कांप रहे हो? तुम तो यज्ञ में आए हो। लड्डू बड्डू मिले नाश्ता में के ना मिले? बोले हे नारद, तुम्हें लड्डू की परी है, हमारे यहाँ तो गोड़ पसुरिया एक का दही टूट टूट के। बोले अब क्या होगा? बोले होगा क्या, जैसा किया है वैसा फल तुमको मिल चुका। तुमने भोलेनाथ का अपमान किया, राजा दक्ष ने अपमान किया, उसका शीश धड़ से अलग करके उन्हें मृत्यु दंड दिया। अब तो कहा देवता सभी चरणों में गिर गए, प्रभु बचाओ, कुछ करो। ब्रह्मा जी बोले हम कौन होते हैं तुम्हें बचाने वाले? विष्णु भगवान बोले हमारी भी बस की बात नहीं है, तब कौन बचाएगा? आप ही न बचाएंगे तो? बोले तुम्हें शंकर भगवान ही बचा सकते हैं। अब तो देवता और भी कांपने लगे। विष्णु जी बोले घबराओ नहीं, जितने भगवान भोले हैं उतने ही क्रोधी हैं, और क्षण में वो भोलेनाथ पिघल भी जाते हैं। बोले कैसे? कि उनके चरणों में ध्यान करो और क्षमा याचना मांगो। तभी उन्होंने ओम नमो शिवाय ये महामंत्र का जाप किया। जट से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तब यहां ब्रह्मा और विष्णु जी ने भोलेनाथ को शांत किया, देवताओं को क्षमा याचना दे। तो ब्रह्मा जी बोले हे शंकर, राजा के बिन प्रजा भटक जाती है, जैसा राजा ने किया उन्हें दंड मिल चुका है। अब तुम राजा दक्ष को जीवन दान दीजिए। तब यहां पर भोलेनाथ ने ब्रह्मा और विष्णु जी के कहने से देवताओं को क्षमा याचना दी, माफ किया। राजा दक्ष के धड़ से बकरे का शीश लगा करके उसे जीवन दान दिया। फिर भी वह खड़ा होकर के उस यज्ञशाला में, और मुख से क्या निकला परीक्षित महाराज? राजा दक्ष के मुख से क्या आवाज आई? मैं क्या आई आवाज? मैं, क्योंकि बकरे का सर है। तो जिस प्राणी के अंदर मैं समा गई, ये मैं सबसे बड़ी खतरनाक है। या मैं से बचते रहियो भैया, यहां भूल के हूं काउ से मत कहियो कि मैं हूं जो कछु है तो। अब मैं करने वाले को आगे चल के ठोकर लग जाए, कहे माथा फूट जाएगा, भूवर टूट जाए, कोई पता नहीं है, क्योंकि वो मैं किसी के अंदर घुसने नहीं देता। और जिसने भी मैं किया है उसकी मैं को तो जिह्वा के समेत खींच के निकाल के फेंक दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह सभी देवता अपने अपने लोग गए, यहाँ जीवन दान मिला। मैं करते हुए राजा दक्ष अपने महल में गए, और भोलेनाथ सती के शव को, अधजले शरीर को लेकर के वो भागे जा रहे हैं। देवतन ने देखो, बोले ये क्या हुआ? और किसी की हिम्मत नहीं है भोलेनाथ के सामने जाने की, उन्हें रोकने की। विष्णु भगवान से जाके क्षीर सागर सबने प्रार्थना की, प्रभु कुछ करो। भोले बाबा तो कैलाश पे गई नहीं, वो तो सती जी का सब लेके जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। हरि कहने लगे हैं हे देवता हो, भोलेनाथ सती से प्रेम भी बहुत करते, त्याग किया तो क्या, लेकिन उनकी अर्धांगिनी थी, ये जन्म जन्म का साथ था।
और जब तक सती का शव उनके पास रहेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठे। तो कुछ कीजिए प्रभु, अब आप ही कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा, हे चक्र सुदर्शन, तुम जाओ सती के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन पे बिखरा दो। उस चक्र सुदर्शन के द्वारा सती के शव में से टुकड़े किए गए 51। कितने? 51। 9 टुकड़े भारतवर्ष में गिरे, बाकी सब विदेशों में गिरे। उन्हीं 9 टुकड़ों से यहाँ 9 दुर्गा पैदा हो गई, जिन्हें हम आप सभी मनाते हैं। अलग अलग नाम से उनका नाम है, और नव दुर्गा उसी समय से त्योहार मनाते हैं। ये सब सती का ही अंग है। बोलिए शंकर भगवान की, सती मैया की, चामुंडा मैया की, केला मैया की, नाहर वाली मैया की।